मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और हमारे YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मगध ज्ञान केंद्र आप लोगों को बारी बारी से इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और भी बहुत सारे वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम आर्टिकल चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर आर्टिकल देखते हैं, ए एंड दी का प्रयोग। तो आर्टिकल जो देखेंगे, आर्टिकल दो तरह का होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जो अनिश्चित हो, यानी अनिश्चित नाउन के पहले आए। और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? जो डेफिनिट नाउन के पहले आए। इनडेफिनिट में एन और डेफिनिट में आर्टिकल द आता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या कि आर्टिकल इज यूज्ड फॉर ए नाउन। आर्टिकल इज यूज्ड फॉर ए नाउन। नाउन के बिना आर्टिकल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। आर्टिकल आएगा किसके लिए? तो नाउन के लिए। अब कहता है ए एन किसके लिए आएगा? तो ए एन जैसा कि बताए थे इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, तो यह किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ए एन इज यूज्ड फॉर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। द का प्रयोग काउंटेबल पे नहीं जाएंगे, द का प्रयोग हम कहेंगे डेफिनिट नाउन के पहले होता है। द का प्रयोग, द इज यूज्ड फॉर ए डेफिनिट नाउन। आगे हम समझेंगे कि इनडेफिनिट नाउन क्या है और डेफिनिट नाउन क्या है। यहां हम देखेंगे डेफिनिट नाउन। डेफिनिट नाउन क्या है? तो जिस नाउन के बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जान रहा हो। यानी जब किसी नाउन का चर्चा करते हैं तो चर्चा दो आदमी के बीच में होता है, वक्ता होता है और श्रोता होता है। यदि उस चर्चा किया जाने वाला नाउन के बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जान रहा हो तो वो डेफिनिट नाउन होगा। और जब वक्ता यदि चर्चा कर रहा है तो वक्ता को तो मालूम होता है, लेकिन जब वो श्रोता उस वस्तु के बारे में नहीं जान रहा, उस नाउन के बारे में नहीं जान रहा है, तो वो डेफिनिट नहीं होगा, वो इनडेफिनिट होगा। जैसे इनडेफिनिट नाउन वैसा नाउन जिसके बारे में श्रोता नहीं जानता हो, और जिसके बारे में श्रोता जानता हो उसे हम डेफिनिट नाउन कहेंगे। अब हम ए एन का प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज कि ए एन का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और वो सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल किसको कहते हैं? जिसकी गिनती हो सके उसे हम काउंटेबल नाउन, और जिसकी गिनती नहीं हो सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है जी? बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्ट नाउन ही नहीं है, ऑनेस्ट बॉय, इसमें बॉय नाउन आ गया। अब हम इसमें आगे देखेंगे क्या कि ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं। तो ए एन पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे इस पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जब किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर वर्ण से निकले, जब किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर वर्ण से निकले तो उसके पहले एन का प्रयोग, और यदि व्यंजन वर्ण से निकले तो उसके पहले ए का प्रयोग। पहले वाला कंडीशन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन दूसरा कि ए एन के प्रयोग में कि जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है, और यदि स्वर वर्ण से प्रोनाउंसिएशन हो, हिंदी का स्वर वर्ण, तो एन का प्रयोग, और यदि व्यंजन वर्ण से प्रयोग हो, प्रोनाउंसिएशन हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग। जैसे देखेंगे बॉय, ब व्यंजन वर्ण है इसीलिए ए का प्रयोग। ये अनकाउंटेबल है, मिल्क नहीं लगाएंगे। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, नहीं लगाएंगे। ऑनेस्ट बॉय, यहां नाउन आ गया तो ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल यहां लगाना है, तो ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे क्या बोल रहा है? ऑनेस्ट
हिंदी का स्वर वर्ण हो रहा है ऑनेस्ट, इसीलिए एन का प्रयोग करेंगे। तो याद करिए, हिंदी के स्वर वर्ण से प्रोनाउंसिएशन हो तो एन का प्रयोग, और व्यंजन वर्ण से प्रोनाउंसिएशन हो तो ए का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग में हम देखेंगे क्या कि जो डेफिनिट है, डेफिनिट का मतलब जो वक्ता और श्रोता, जैसे अब हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो क्या गंगा के बारे में पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल पता है, गंगा नदी है, द गंगा। गीता के बारे में पता है, कुरान के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है। तो जो पता है आपको भी और मुझे भी, यानी श्रोता को भी पता हो और वक्ता को भी पता हो, तो उसके पहले दा का प्रयोग कर देंगे। जैसे डेफिनिट, डेफिनिट एक चीज और है, जैसे बोलेंगे क्या, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल। अब ये देखिए, वाटर डेफिनिट हो गया, इसी कुएं का पानी होना चाहिए, तो ये द आ गया। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। अब हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी वही हैं, दिस स्कूल लगाए कि इस स्कूल के बच्चे, यानी आप सुनने वाले को पता है हाँ यही स्कूल के बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, तो ये बच्चा, लड़के लोग डेफिनिट हो गए, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। तो ये बहुत सिंपल रूल है, एन डेफिनिट है तो एन, और डेफिनिट है तो द। तो आर्टिकल में और थोड़ा बहुत हम देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आर्टिकल लगभग क्लियर है, आप इससे एक भी रूल आपको नहीं छूटेगा। तो मगध ज्ञान केंद्र से बने रहिए, और हमें आप ट्विटर पे नहीं अभी हैं, व्हाट्सएप पे आप ये नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी हैं। यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हम बहुत अच्छा से अंग्रेजी सिखाएं, और एक एक छोटे छोटे टिप्स को हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और स्पोकन और ट्रांसलेशन के लिए हम बाद में देखेंगे कि ट्रांसलेशन के क्या है, पहले ग्रामर सही कर लें आप लोगों का, फिर हम छोटा छोटा फिर ट्रांसलेशन लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए।